अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम बैक टू एन अदर वीडियो। आज हम सीखेंगे रिच डैड पुअर डैड, उसके बारे में कि उस किताब में क्या बताया गया है, लोगों के बारे में, लोगों की खसूसियात के बारे में, उनकी सोच के बारे में, क्यों कुछ लोग बहुत जल्दी कामयाब हो जाते हैं और क्यों कुछ लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद भी कामयाब नहीं हो पाते। तो सबसे पहले तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि रिच डैड और पुअर डैड, ये रॉबर्ट टी कियोसाकी एक बहुत बड़े ट्रेनर हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, उन्होंने ये किताब लिखी थी। अब उन्होंने ये किताब, इसका उर्दू में मतलब बनता है दो बाप, एक अमीर बाप और एक गरीब बाप। अब इस बात का ये मतलब नहीं है कि उसके दो बाप थे, नहीं, एक उसका अपना बाप था, वो गरीब था, और एक उसके दोस्त का बाप था जो बहुत ही अमीर था, बिजनेसमैन था, तो वो उसको भी जाके पापा बोलता था। ओके, यस सर। उस आदमी के दो बाप नहीं थे, Yes. बस वो अपने दोस्त के वालिद को, अपना बाप। जी हाँ। तो उसने इस किताब में जो बहुत कमाल की बातें बताई ना, उसमें उसने कहा कि अमीर वाली जो है ना, वो हमेशा पैसे की तरफ बढ़ने और ज्यादा पैसे कमाने की तरफ मुतवज्जह होता था। अमीर बाप जो था वो हमेशा पैसे की तरफ बढ़ने और ज्यादा पैसे कमाने की तरफ मुतवज्जह होता था, जबकि गरीब वालिद की सोच कमाई और खर्च के दरमियान फंसी रहती थी कि कमाना है और खर्च करना है। ओके, अब इस किताब में उसने बताया हुआ है, कुछ प्रॉब्लम्स बताई हुई हैं, कुछ खामियां बताई हुई हैं और फिर उनके हल भी बताए हुए हैं। ओके, तो सुनना चाहेंगे? यस सर। उसने कहा कारोबार में खतरा मोल लेने, असासा जात बनाकर उनको आमदनी का जरिया बनाने की तजवीज़ पेश की है, मतलब कुछ मशवरे दिए हैं जिससे हमें कामयाबी मिलने के चांसेस बढ़ सकते हैं। अब अगर इस किताब को कोई पढ़ ले या सुन ले तो वो इजीली कामयाबी के गुर जान सकता है, जो असूल उसके हैं कामयाबी के, आसानी से, और उन पर खुद अमल करके भी कामयाब हो सकता है। अब उस किताब के जो अहम निकात हैं उनमें से मैं 4 आपको पेश करने जा रहा हूँ कि लोगों की नाकामी की जो सबसे बड़ी वजूहात होती हैं वो कौन सी हैं। लोगों की नाकामी की सबसे बड़ी वजूहात, तो उनमें सबसे पहले नंबर पर आती है, लोग इस वहम का शिकार होते हैं कि वो कुछ भी नहीं कर सकते। पहली कौन सी है? लोग इस वहम का शिकार होते हैं कि वो कुछ भी नहीं कर सकते। इंसान जितना कुछ कर सकता है, इंसान बहुत कुछ कर सकता है। अब हम एशिया के लोगों की बात ले लें, पाकिस्तान के लोगों की बात ले लें, तो हम जो काम, जो जहन, जो सोच दूसरे कामों में लगाते हैं, वही अगर तरक्की और कामयाबी की तरफ लगाए तो कितना आगे बढ़ सकते हैं। हम पाकिस्तानी हैकिंग पे नंबर 1 है, क्यों है? इलीगल कामों पे बहुत ज्यादा आगे है, लीगल कामों में क्यों नहीं है? अगर यही सोच, हम यही चीज अच्छाई की तरफ लेकर आए तो कितना आगे बढ़ सकते हैं। चलें, वो कुछ और टॉपिक है, लेट्स मूव टू अनदर पॉइंट। सेकंड पॉइंट है, वो अपनी आदत को तब्दील करने के मामले में सुस्ती का मुजाहिरा करते हैं, अपनी आदतों को बदलने के लिए सुस्त हो जाते हैं। सुबह जल्दी उठना बहुत अच्छी आदत है, लेकिन नहीं, हम लोग नहीं उठते। हम लोगों ने कहना है कि नहीं, थोड़ा और सो लें, थोड़ा और सो लें। सुस्ती, आदत को बदलने में हम सुस्त हो जाते हैं। सर ने अगर कह दिया सीधे होके बैठने, हम थोड़े सुस्त हो जाते हैं कि चलो जब बड़े लेवल पर जाएंगे फिर मान लेंगे। नहीं, टाइम पर पहुंचने में अगर किसी ने सुस्ती का मुजाहिरा करते हैं, आदत को बदलने में सुस्त हो जाते हैं। अदब करना बहुत बड़ी बात है, लेकिन अदब नहीं करते, चलो बड़े लेवल पर जाकर फिर कर लेंगे, तब फायदा नहीं है, अभी फायदा है। तो आदत को बदलने में सुस्ती का मुजाहिरा हरगिज नहीं करना। थर्ड नंबर पे आ जाता है, वो अपनी आदत को अपनी शख्सियत पर हावी कर देते हैं। ध्यान से सुनना, वो अपनी आदत को अपनी शख्सियत पर हावी कर देते हैं। अपनी शख्सियत यानी कि वो किसी भी महफिल में हो या किसी भी स्टेज पर खड़े हो, किसी भी जगह पर, तो आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, ये करना शुरू कर दिया, ये करना शुरू कर दिया, या दांत चबाने शुरू कर दिए। अपनी शख्सियत का सही इस्तेमाल नहीं करते, आदतों से मजबूर होकर खारिज शुरू कर दी, ये करना। जिस शख्सियत पर आप बैठे होते हैं, कुछ चीजें वहां पर अच्छी नहीं लगती। ओके, तो अपनी आदत को अपनी शख्सियत पर हावी नहीं होने देना, हरगिज नहीं होने देना। फोर्थ नंबर, वो मुतकब्बराना मिजाज अपना लेते हैं कि मैं इससे सीखूं,
तकब्बुर। कुछ लोग अभी वीडियो देखते हुए भी जिनके पास जाएगी, कुछ लोग ऐसे स्किप कर देंगे, जैसे बड़ी उम्र के, उन्होंने क्या कहना है, पुत्र जितनी साड़ी उम्र नहीं, जितनी तुम्हारी उम्र है उतना हमारा तजर्बा है, लोगों ने ये कहना है। लेकिन मुतकब्बराना अंदाज हरगिज़ नहीं, सीखने की कोई उम्र नहीं। हदीस पाक में है कि माँ की गोद से लेकर कब्र तक इल्म हासिल करो। ओके, सीखना हमेशा जारी रखेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। अब ये तो बता दी उसने खामियां, रॉबर्ट टी कियोसाकी ने क्या बता दी, खामियां बता दी कि लोग क्यों कामयाब नहीं होते, आगे क्यों नहीं बढ़ते। तो उसके सॉल्यूशंस, उसके हल भी जानना चाहेंगे? यस सर। चलें, तो आप भी जानना चाहेंगे तो उसके लिए कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इन सब खामियों के सॉल्यूशन के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।